जय हिंद। शाम के 7 बज चुके हैं और आ चुका हूँ मैं आपके बीच आज की इंडियन आर्मी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास को लेकर। आज जो हम सब देखिए सोल्जर जीडी का पेपर करेंगे, जो कि है देखो आपका कोयम्बटूर का। ठीक है, इसमें बेसिक डिटेल्स दी गई हैं। ड्यूरेशन 60 मिनट, मैक्सिमम मार्क्स 100, पासिंग मार्क्स 35, जो बेसिक जानकारी दी जाती है वही दी गई हैं। आज जो है आपका पेपर रहेगा सोल्जर जीडी का, जो कि है देखो आपका कोयम्बटूर का। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करेंगे। जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए अपने और भी फ्रेंड्स के साथ, अपने सभी फ्रेंड्स तक हमारे इन क्लासेस को जरूर पहुंचाएं। देखिए, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का जो सबसे बेहतर तरीका है वो यही है कि उसके प्रीवियस ईयर को बनाइए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे होते हैं। इंडियन आर्मी में तो जो जीके जीएस होता है वो तो प्रीवियस ईयर से ही मैच कर जाता है। सब कुछ शेयर जरूर करिएगा। उसके साथ साथ जिन्होंने अभी तक हमारे इस क्लास को सेशन को लाइक नहीं किया, वो जल्दी से लाइक बटन प्रेस करिए। और जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सेक्शन ए है देखो आपका। सेक्शन ए में जो है देखो आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक, सामान्य ज्ञान प्रश्न क्रमांक 1 से 15 तक। क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखो आपका कि विच वॉज द लास्ट बैटल ऑफ किंग अशोका। राजा अशोक ने अंतिम युद्ध कौन सा किया था? कलिंग का युद्ध, प्लासी का युद्ध, पानीपत का युद्ध या फिर कालीकट का युद्ध। कौन सा युद्ध जो है देखो आपका राजा अशोक ने जो है अंतिम युद्ध किया था? तो देखिए, अशोक के द्वारा जो अंतिम युद्ध किया गया था वो था कलिंग का युद्ध। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बैटल ऑफ कलिंगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि है यहाँ पे देखो आपका कि विच इज़ द डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर या फिर हिंद महासागर। निम्न में से विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है, ये जो है आप सबको यहाँ पर बताना है। तो कौन सा है देखिए, तो विश्व का जो सबसे गहरा महासागर है वो है आपका प्रशांत महासागर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि यहाँ पर देखो आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बस्तर इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। बस्तर भारत के कौन से राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर उड़ीसा। यहाँ पर बताना है कि जो बस्तर है वो निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, जो बस्तर है ये आपका स्थित है छत्तीसगढ़ में। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि देखिए यहाँ पर आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है देखो आपका, ये क्या है देखो कि विच रिवर इज नोन एज सिंगी खम्बन इन तिब्बत। किस नदी को तिब्बत में सीधी खम्बन के नाम से भी जाना जाता है? झेलम, ब्रह्मपुत्र, सतलुज या फिर सिंध। किस नदी को जो है देखो आपका यहाँ पे जो आपका तिब्बत है वहाँ पर सीधी खम्बन के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए याद रखिएगा कि सिंगी खम्बन के नाम से जो है जाना जाता है सिंध नदी को। इंडस नदी को जो है, सिंध नदी को जो है तिब्बत में सिंगी खम्बन के नाम से जानते हैं। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इन द सिंधु। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो कि इंदिरा गांधी गोल्ड कप इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। इंदिरा गांधी गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट या फिर फुटबॉल। जो इंदिरा गांधी गोल्ड कप है वो निम्न में से किस खेल से संबंधित है, ये जो है आप सबको यहाँ पर बताना है। तो चलिए सबको आंसर करिएगा। तो देखिए, इंदिरा गांधी गोल्ड कप है जो है ये आपका किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है हॉकी से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, हॉकी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि देखिए यहाँ पर आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द टर्म ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? 5 साल, 6 साल, 3 साल या 4 साल। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना है, ये जो है आप सबको यहाँ पर बताना है। तो चलिए सबको आंसर करिएगा कि राइट आंसर क्या होगा। देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल है वो होता है 6 वर्षों का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, 6 ईयर्स, 6 वर्ष। ठीक है, 6 साल। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, पेले इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। पेले किस खेल से संबंधित हैं? टेबल टेनिस, फुटबॉल, हॉकी या फिर बेसबॉल। जो पेले हैं वो निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं, ये जो है आप सबको यहाँ पर बताना है। तो देखिए, जो पेले हैं वो आपके संबंधित हैं फुटबॉल खेल से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल। ठीक है, जिन्होंने अभी तक क्लास को सेशन को लाइक नहीं किया वो सब जल्दी से लाइक बटन प्रेस करिए। उसके साथ साथ शेयर करिए अपने और भी फ्रेंड्स के साथ, और जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो कि देखो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क या फिर लंदन। जो विश्व बैंक का मुख्यालय है वो निम्न में से कहाँ पर स्थित है, ये जो है आप सबको यहाँ पर बताना है।
तो देखिए जो विश्व बैंक है, विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो वो आपका स्थित है वॉशिंगटन में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी वॉशिंगटन। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जो कि देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है। यह है देखो आपका कि विच प्लेस इज रिलेटेड टू द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। कौन सा स्थान 1857 की क्रांति की शुरुआत से संबंधित है। चौरी चौरा, मेरठ, झांसी या फिर देखो जालियांवाला बाग। कौन सा जो है स्थान है देखो आपका 1857 की क्रांति की शुरुआत से संबंधित है। तो देखिए 1857 की जो क्रांति हुई थी उसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी मेरठ से। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी मेरठ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है। यह है देखो आपका कि हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। डॉक्टर सीवी रमन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राधाकृष्णन या फिर राजेंद्र प्रसाद या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, ये जो है आप सबको यहाँ पर बताना है। चलिए सबको आंसर करिएगा कि राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो वो है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ ठाकुर भी इनको लिखा जाता है, सबको ध्यान में रखिएगा। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 11 नंबर सवाल दिया हुआ है। वेयर इज़ द इंडियन मिलिट्री एकेडमी लोकेटेड। भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है। देहरादून में, गोवा में, गया में या फिर देखो चेन्नई में या फिर हैदराबाद में। निम्न में से कहाँ पर जो है देखो आपका भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है, ये जो है आप सबको यहाँ पर बताना है। तो देखिए जो भारतीय सैन्य अकादमी है ये आपका स्थित है देहरादून में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए देहरादून। ठीक है, भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ पर है, तो ये आपका स्थित है देखो देहरादून में। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है। विच कंट्री सेंट अ ह्यूमन ऑन द मून फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहले चांद पर मनुष्य को किस देश ने भेजा। चीन ने, रूस ने, जापान ने या फिर यूएसए ने। बताना है कि सबसे पहले चांद पर जो है मनुष्य को किस देश ने भेजा था। तो देखिए सबसे पहले चांद पर जो मनुष्य को है भेजा गया था यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। ठीक है, अमेरिका के द्वारा जो है सबसे प्रथम बार मनुष्य को चांद पर भेजा गया था। चांद पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो याद रखिएगा वो कौन है, तो वो है देखो आपके नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है। यह है देखो क्वेश्चन नंबर 13 में कि सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है। नर्मदा, गोदावरी, कोसी या गंगा। निम्न में से किस नदी पर जो है देखो आपका सरदार सरोवर योजना स्थित है। तो देखिए जो सरदार सरोवर योजना है वो किस नदी पर है, तो वो आपका है नर्मदा नदी पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए नर्मदा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है। यह है देखो व्हाट वाज द टोटल नंबर्स ऑफ मेंबर्स इन ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल कितने सदस्य थे। 6, 5, ऑप्शन नंबर ए में है देखो आपका 8, ऑप्शन नंबर बी में है 5, सी में है 7 और ऑप्शन नंबर डी में है 6। जो संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसमें निम्न में से कुल कितने सदस्य थे। तो देखिए संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी में जो है कुल कितने सदस्य थे, तो कुल 7 सदस्य थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी 7। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि जोधपुर इज लोकेटेड इन स्टेट ऑफ इंडिया। जोधपुर शहर भारत के राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में या फिर राजस्थान में। कहाँ पर जो है देखो आपका जोधपुर शहर स्थित है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। तो जोधपुर शहर कहाँ पे है, तो जो जोधपुर शहर है वो आपका स्थित है राजस्थान में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, अगले क्वेश्चन को करते हैं, जो कि देखो अब आपके सेक्शन बी होंगे और जिसमें जो है अब आपके देखो साइंस के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जिन्होंने अभी तक क्लास को सेशन को लाइक नहीं किया वो जल्दी से लाइक बटन प्रेस करिए, उसके साथ साथ शेयर करिए अपने और भी फ्रेंड्स के साथ, और जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए तो सभी को यहाँ पे बताना है, सबको आंसर करिएगा। क्या दिया हुआ है देखो, जनरल साइंस के क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 16 से 30 तक। सामान्य विज्ञान प्रश्न क्रमांक 16 से 30 तक। क्या दिया हुआ है देखो यहाँ पे आपका इज एसेंशियल इन सॉइल फॉर प्लांट ग्रोथ। मिट्टी में पौधे उगाने के लिए क्या होना जरूरी है। नाइट्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का या फिर हाइड्रोजन का। मिट्टी में पौधे उगाने के लिए जो है निम्न में से किसका होना जरूरी है। तो देखिए मिट्टी में पौधे उगाने के लिए जो है आपका नाइट्रोजन का होना बहुत ज़रूरी है। बिना नाइट्रोजन के जो है देखो आपका मिट्टी में पौधे नहीं उगेंगे। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द थर्मोमीटर। थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? चांदी, तांबा, पारा या सोना। जो थर्मामीटर है उसमें निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रयोग करते हैं, ये जो है यहाँ पे आप सबको बताना है। तो देखिए थर्मामीटर में प्रयोग किए जाने वाला जो पदार्थ है वो है आपका पारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, पारा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 18 है। लिखा हुआ है देखो H2O2 इस केमिकल फॉर्मूला फॉर। H2O2 का रासायनिक सूत्र है हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्राइड का, पानी का, हाइड्रोजन ऑक्साइड का या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। H2O2 जो है निम्न में से किसका रासायनिक सूत्र है, ये जो है आप सबको यहाँ पर बताना है। तो H2O2 किसका रासायनिक सूत्र है? तो देखिए जो H2O2 है ये आपका रासायनिक सूत्र है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 19 है। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर्स आर कॉल्ड। एक ही तत्व के परमाणु जिनका पिंड उनका अलग अलग होता है वो क्या कहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तत्वांतरण कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं, न्यूट्रॉन कहलाते हैं या फिर न्यूक्लियॉन कहलाते हैं। तो देखिए एक ही तत्व के परमाणु जिनका पिंड उनका अलग अलग होता है उनको देखो समस्थानिक बोलते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, समस्थानिक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को करेंगे, जो कि देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। लाइटेस्ट गैस इज, सबसे हल्का गैस है ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है या फिर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। निम्न में से सबसे हल्का गैस जो है कौन सा है, ये जो है यहाँ पर आप सबको बताना है। तो देखिए जो सबसे हल्का गैस है वो कौन सा है, तो वह है आपका H, हाइड्रोजन। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, H, हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर इलेक्ट्रिक वायरिंग। बिजली की वायरिंग के लिए निम्न में से कौन सा सबसे उपयोगी है? लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम या फिर कांसा। बिजली की वायरिंग के लिए जो है देखो आपका निम्न में से कौन सा सबसे उपयोगी होता है? तो देखिए बिजली की वायरिंग के लिए जो सबसे उपयोगी है वो कौन सा है, तो वह है आपका तांबा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, 22 नंबर सवाल। ब्रोमीन एक मेटलॉइड है, अपधातु है, नॉन मेटल है, अधातु है। ऑप्शन नंबर सी में धातु है या फिर ऑप्शन नंबर डी प्लास्टिक है। जो ब्रोमीन है वो क्या है? तो देखिए जो ब्रोमीन होता है वो एक अधातु है, बहुत बार आप सबको पढ़ाया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अधातु है। ठीक है, जिन्होंने अभी तक क्लास को सेशन को लाइक नहीं किया वो जल्दी से लाइक बटन प्रेस करिए, उसके साथ साथ शेयर करिए अपने और भी फ्रेंड्स के साथ, और जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है यहाँ पे देखो आपका अ हेमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स इज कॉल्ड। 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगिक मिश्रण को कहते हैं मिश्र धातु, फाइबर, पॉलीमर या फिर यौगिक। 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगिक मिश्रण को क्या कहते हैं? तो देखिए 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगिक मिश्रण को जो है मिश्र धातु के रूप में जानते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, मिश्र धातु। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है। सलाइवा हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ, लार के पाचन में मदद करती है चर्बी या फिर फाइबर या प्रोटीन या फिर तेल। तो देखिए जो सलाइवा है वो पाचन में मदद करता है स्टार्च की। ठीक है, लेकिन आपका देखो यहाँ पे स्टार्च दिया नहीं है, तो इस प्रकार आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा फैट। ठीक है, जो वसा होता है, जो फैट्स होता है उसके पाचन में जो है ये फिर आपका सहायक हो जाता है चर्बी के। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखो आपका क्वेश्चन नंबर 25 है। यह है देखो इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन, भूकंप की तीव्रता पर मापी जाती है मेरकाली स्केल पे, रिएक्टर स्केल पे, वजनी स्केल पे या फिर छेदक स्केल पे। निम्न में से किस स्केल पर जो है देखो आपका भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है? चलिए सबको आंसर करिएगा और जल्दी से आंसर करिएगा। तो देखिए भूकंप की तीव्रता को जो है किस पर मापते हैं? तो भूकंप की तीव्रता को मापते हैं रिएक्टर स्केल पे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, रिएक्टर स्केल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है कि स्नेक्स बिलोंग टू विच एनिमल क्लास। सांप किस प्राणी वर्ग में आते हैं? कशेरुकी, स्तनपायी, उभयचर या फिर सरीसृप। जो सांप हैं वो किस प्राणी वर्ग में आते हैं, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। तो देखिए सांप किस प्राणी वर्ग में है? तो जो सांप हैं वो देखो आपके रेप्टाइल्स, सरीसृप के प्राणी वर्ग में आते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, सरीसृप, रेप्टाइल्स। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है, विच इज़ द लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? रेडियस है, ह्यूमरस है, फीमर है या टिबिया है? मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी है वो कौन सी है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। चलिए जल्दी से आंसर करिएगा। तो देखिए मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी है वो होती है फीमर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, फीमर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है? टाइफाइड, मलेरिया, जुखाम या फिर हैजा? निम्न में से कौन सी बीमारी जो है देखो आपका वायरस के कारण होता है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। चलिए सबको आंसर करिएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए वायरस के कारण होने वाली जो यहाँ पे बीमारी है वो है आपका कॉमन कोल्ड, जुकाम। ठीक है, जो जुकाम है ये आपका वायरस की वजह से होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि है यहाँ पे देखो आपका कि ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय विच ग्लैंड, रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है? किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है? थायराइड ग्लैंड, थाइमस, कोपर्स लुटेरियम या फिर एड्रिनल ग्लैंड? किस ग्लैंड के द्वारा जो है देखो आपका ब्लड प्रेशर जो है कंट्रोल होता है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बतानी है। तो देखिए जो ब्लड प्रेशर है ये कंट्रोल होता है आपका देखो एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 30 है, 30 नंबर सवाल कि एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, रोग प्रतिरोधक पेनिसिलिन कहाँ से प्राप्त की जाती है? फफूंदी से, खमीर से, शैवाल से या फिर जीवाणु से? जो रोग प्रतिरोधक पेनिसिलिन है वो निम्न में से कहाँ से प्राप्त की जाती है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। तो चलिए सबको आंसर करिएगा, बहुत बार आप सबको कराया है और जल्दी से आंसर करना, बिना किसी मिस्टेक के करना है। ठीक है, चलिए आंसर करिए कि जो रोग प्रतिरोधक पेनिसिलिन है वो कहाँ से प्राप्त होता है। लास्ट क्वेश्चन भी है। तो देखिए जो रोग प्रतिरोधक पेनिसिलिन है उसकी प्राप्ति होती है फफूंदी से, मोल्ड से। ठीक है, जो मोल्ड्स होते हैं इनसे देखो प्राप्ति होती है आपकी रोग प्रतिरोधक पेनिसिलिन की। ठीक है, चलिए तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे सेक्शन सी के देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, देखो बेसिक से क्वेश्चंस है, कुछ वैसे टफ क्वेश्चंस आप देख सकते हो, दिए हुए नहीं है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस जो है यहाँ पर आपको मिले हुए हैं, देख सकते हो आप सब। तो चलिए आज की क्लास को, आज के सेशन को अब यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, अब सीधे आपसे मुलाकात होगी कल दोपहर 1 बजे, जब आएगी आपकी इंडियन आर्मी के जीके जीएस की क्लास। और जीके जीएस की क्लास अभी हमारी बहुत अच्छी चल रही है, सब कोई ज्वाइन जरूर करिए दोपहर 1 बजे की जीके जीएस की क्लास को। तो चलिए ऑल ऑफ यू बाय। अब आज की क्लास को, आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। अब सीधे आपसे मिलूंगा कल दोपहर 1 बजे। ऑल ऑफ यू बाय एंड हैव अ गुड नाइट। मिलते हैं आपसे सीधे कल दोपहर 1 बजे।